तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इश्तियाक आलम आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। जो अभी जो बात करेंगे वो हम कल के बारे से बात करेंगे, है ना। क्योंकि कल जो शपथ ग्रहण हुआ मोदी जी का, जिसमें से मोदी जी को लेकर 72 मंत्रियों ने शपथ ली और मोदी जी को छोड़कर 71 मंत्रियों ने शपथ ली। इसलिए आपको कोई कोई सा ऐसा जो है किसी न्यूज़ में किसी वीडियो में बोला जाएगा कि 71 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 72 मंत्रियों ने शपथ ली। अगर मोदी को मोदी को पकड़ कर अगर युति बोले तो 72 मंत्री, और अगर मोदी जी को छोड़कर अगर बोले तो 71 मंत्री। तो आज हम लोग बात करेंगे मोदी 3.0 में कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री ने शपथ ली है। तो आइए आज हम लोग इसके बारे से बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ और चैनल को ज़्यादा से लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए, मोदी के 3.0 में कौन कौन से मंत्रियों ने शपथ ली है, ठीक है। चलिए, तो पहला तो एक बात हम कंफर्म कर दें, जो 2014 से लेकर लगातार 2019 तक, 19 से लेकर 2024 तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं वही पीएम के पद पे पहला नाम पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो थे एक फाइनेंस मिनिस्टर जिसे वित्त मंत्री कहा जाता है, निर्मला सीताराम, और जिसे फिर डिफेंस मिनिस्टर जिसे राजनाथ सिंह कहा जाता है। उसके बाद जो होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री कहा जाता है ना, और एक्सटर्नल है ना मिनिस्टर जो एस जयशंकर है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं इस टॉपिक को कि कौन मंत्री को कौन सा पद शायद मिल सकता है। हम लोग इस सेशन में बात करेंगे, लेकिन मिल कब, कौन सा मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, जैसे ये वीडियो आएगा, जैसे न्यूज़ में छपेगा, मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें अच्छी जानकारियों के लिए। तो चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं कि पहला जो कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने वो तो श्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे ही, जो है ना, जो वाराणसी के सीट से पद से जीत कर आए हैं। 1962 के बाद लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता, यानी कि 1962 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं, ठीक है। सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रत्याशी है, यानी कि अब तक जो इतना दिन से जो चला आ रहा है मोदी जी, जो मतलब ये जो तीसरी बार जो शपथ ली हैं कल 9 जून को, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का ये रिकॉर्ड है, जो अब तक 1962 के बाद ऐसा बताया जाता है कि वो अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा चुनाव है जो कभी हारे नहीं है, ठीक है। तो पहला नाम जो पद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। चलिए, फिर दूसरा नाम अब हम लोग समझते हैं राजनाथ सिंह, जिसे मतलब है ना, अब वो कहाँ से जीते, लखनऊ से जीते, ठीक है। जो 2014 के पहले मोदी सरकार के गृह मंत्री और 2019 में बनी है ना मोदी सरकार में रक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेवारी निभा चुके हैं। जो कहाँ से जीत के आए हैं, लखनऊ से जीत के आए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अमित शाह, जिसे मतलब रणनीतिकार बोला जाता है, जो मतलब बहुत ही राजनीति के अंदर चाणक्य माने जाते हैं और मोदी जी के सबसे ज़्यादा मतलब विश्वास पात्र माने जाते हैं, जिसका नाम है अमित शाह, जो गुजरात के गांधीनगर से जीत के आए हैं। तो समझते हैं हम लोग प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी, भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार, पिछली सरकार में कई अहम फैसलों का चेहरा रहे, है ना। ऐसे जैसे CAA-NRC के बारे से इन्होंने शायद, जिसे अचानक कहा जाता है, शायद इन्होंने ही फैसला दिया है ना। जो सलाहकार का मतलब क्या, किसी को मतलब सलाह देना, जैसे नरेंद्र मोदी जी को सलाह दिया गया किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा। उसके बाद आएंगे नितिन गडकरी क्या, जैसे ट्रांसपोर्ट, रोड बनाने की कंपनी, है ना, कहीं फ्लाईओवर, ब्रिज बनाने का, ये ट्रांसपोर्ट का काम, रोड का काम किसके हाथ में, नितिन गडकरी के हाथ में, जो नागपुर से जीत का है, महाराष्ट्र के नागपुर से। चलिए, फिर आगे समझते हैं जो पिछली सरकार में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में शामिल रहे हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और RSS के भी यह पसंद है, जो भाजपा के जो है ना पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जो RSS के भी पसंद है। फिर समझते हैं JP नड्डा ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, ये राज्यसभा सांसद से जीत का है, राज्यसभा के ये सदस्य है ना। चलिए, फिर समझेंगे हम लोग शिवराज सिंह एक ऐसे मतलब मंत्री है जो कि अगले बार
अगली बार जो विधानसभा चुनाव यानी कि मुख्यमंत्री के चुनाव में मध्य प्रदेश में उन्होंने जीत के भी दिया और उन्हें फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लोगों ने सोचा मोदी जी ने इनके राजनीति मतलब ख़त्म कर दी, लेकिन नहीं, ऐसा माना जा रहा था कि इनके लिए लोकसभा में कोई ऐसा सीट है जो इनके लिए बहुत ऊंचा रखा गया है। तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जो विदिशा बोले तो मध्य प्रदेश के विदिशा से जीत के आए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 2023 में पद से हटने के बाद से केंद्रीय कैबिनेट शामिल होने को लेकर अटकलें थी। उसके बाद अब हम लोग ये करेंगे निर्मला सीतारामन, है ना, निर्मला सीतारामन यानी कि वित्त मंत्रालय, यानी कि देखना 1 फरवरी में जो भी सारा बजट निकालता है वो निर्मला सीतारामन निकालती है। ठीक है, देखिए कहाँ से जीती है, ये भी जीते नहीं है, ये भी राज्यसभा के सदस्य हैं जिसे मोदी जी ने बनाया है ना। मोदी कैबिनेट की पुरानी सहयोगी में शामिल नहीं रही है, रक्षा और वित्त जैसे मंत्रालय की जिम्मेदारी भी निभा चुकी है। उसके बाद हम लोग आते हैं एस जयशंकर, यानी कि राज्यसभा, ये भी कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। जो एस जयशंकर है वो राज्यसभा सदस्य 2019 में मोदी कैबिनेट में विदेश मंत्री बने। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी जयशंकर इस वक्त गुजरात से राज्यसभा है ना सांसद भी है। अभी जो है गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। कौन? एस जयशंकर। अब मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा से है ना, करनाल, उन्होंने भी है ना, उन्होंने भी मतलब वह भी पहले मुख्यमंत्री थे, शायद 2023 में मुख्यमंत्री थे। करनाल लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। उसके बाद HD कुमार स्वामी है ना, कहाँ से जीते? मांड्या से। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे है ना पीयूष गोयल, यानी कि पीयूष गोयल प्रधानमंत्री मुंबई उत्तर से। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट का पहला भी हिस्सा रह चुके हैं, रेल वित्त जैसे मंत्रालय में भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जो संबलपुर से जीत के आए हैं, संबलपुर से। ठीक है, चलिए फिर आगे समझते हैं हम लोग। जीतन राम मांझी यानी कि गया से, बिहार के गया से जीतन राम मांझी जो लोकसभा जीत के आए हैं। उसके बाद हम लोग राजीव रंजन जो मुंगेर से जीत के आए हैं, है ना। सर्बानंद सोनोवाल जो डिब्रूगढ़ से जीत के आए हैं। वीरेंद्र खटीक जो टीकमगढ़ से जीत के आए हैं, है ना। के राम मोहन नायडू जो श्रीकाकुलम से जीत के आए हैं, है ना। प्रहलाद जोशी जो धारवाड़ से जीत के आए हैं। जुएल ओराम जो सुंदरगढ़ से जीत के आए हैं। गिरिराज सिंह जो टीकमगढ़ से जीत के आए हैं, है ना। के राम मोहन नायडू जो श्रीकाकुलम से जीत के आए हैं, है ना। प्रहलाद जोशी जो धारवाड़ से जीत के आए हैं। जुएल ओराम जो सुंदरगढ़ से जीत के आए हैं। गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से जीत के आए हैं। अश्विनी वैष्णव जो राज्यसभा की सदस्य, यह कोई चुनाव नहीं लड़ा है, यह सिर्फ राज्यसभा की सदस्य है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ से जीत के आए? गुना है ना, गुना से जीत के आए हैं। उसका भूपेंद्र यादव जो कि भूपेंद्र यादव कहाँ से जीत गए? अलवर से, यानी कि राजस्थान के अलवर से। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, है ना, गजेंद्र शेखावत से जीत के आए हैं। उसके बाद कहाँ से जीते हैं? जोधपुर। चलिए फिर से अन्नपूर्णा देवी यानी कि कोडरमा झारखंड से आए हैं। किरण रिजिजू है ना, अरुणाचल पश्चिम, कहाँ से? अरुणाचल पश्चिम से किरण रिजिजू। उसके बाद हरदीप पुरी जो राज्यसभा सदस्य हैं, है ना। उसके बाद मनसुख मंडाविया है ना जो पोरबंदर से हैं, जो पोरबंदर से जीत के आए हैं, है ना। जी किशन रेड्डी कहाँ से जीते हैं? चलिए अब आगे समझेंगे। मनसुख मांडविया जो पोरबंदर से। उसके बाद किशन रेड्डी कहाँ से जीते? सिकंदराबाद से। चलिए अब ये हो गए 30 मंत्री। उसके बाद हम लोग चिराग पासवान जो हाजीपुर से जीत के आए हैं। CR पाटिल जो नवसारी से जीत के आए हैं। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। जो 4 जो मंत्री हैं उनके नाम लेंगे। ठीक है, जो 4 मंत्री हैं उनके नाम पहले लिखेंगे, इनका क्या क्या काम है ना, इन्होंने क्या क्या मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं मोदी जी के कैबिनेट में। आखिर ये कैबिनेट है ना होता क्या है? आइए पहले हम लोग समझते हैं कि मोदी जी को शपथ कौन दिलाता है ना। पहले इस मैटर को हम लोग समझेंगे, मोदी जी को शपथ कौन दिलाता है। तो हम लोग समझेंगे मोदी जी को शपथ कौन दिला सकता है? राष्ट्रपति जो अभी जो फिलहाल है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब ये सवाल उठता है, अभी जो फिलहाल 71 मंत्रियों ने शपथ ली है, क्या लोकसभा में क्या 71 मंत्रियों के लिए जगह है? जी नहीं, बिल्कुल लोकसभा में 81 मंत्री के लिए भी जगह होता है। ठीक है, चलिए अब आगे समझें। कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं? किसी सरकार के उच्च स्तरीय नेताओं के समूह को ही कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी सरकार के उच्च स्तरीय के समूह को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। चलिए अब हम लोग 4 मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, उनको अब हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले समझेंगे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री।
वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन है, निर्मला सीतारमन। चलिए उसके बाद फिर हम लोग आते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्टर है ना। डिफेंस मिनिस्टर, अब जो डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, ठीक है। हाँ, राजनाथ सिंह बोले डिफेंस बोले तो राजनाथ सिंह बोले रक्षा मंत्री, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे है ना होम मिनिस्टर, यानी कि गृह मंत्री, यानी कि आपका अमित शाह। उसके बाद हम लोग देखेंगे है ना एक्सटर्नल मंत्री, एक्सटर्नल मिनिस्टर, जो कि है ना एस जयशंकर, विदेश मंत्री है ना, एस जयशंकर, जिसे हम लोग विदेश मंत्री बोलते हैं। देखिए अब यहाँ में हम पीएम का नाम लिख देते हैं, नरेंद्र मोदी। देखिए ये जो है चारों, ठीक है। देखिए कैबिनेट, अभी जो हम कैबिनेट के बारे से बताएं, इस कैबिनेट के बारे में क्या है, इन लोगों को पहले जगह दिया जाता है। अब देखिए कोई अगर देश के बारे से, सुरक्षा के बारे से कोई कानून पास करना हो तो पहले इन लोगों से मशवरा किया जाता है, ठीक है। देश के बारे से कोई विदेशों में अगर कोई सुरक्षा के बारे से बात करना हो, जैसे हमारे स्टूडेंट जो है ना कहीं जो बाहर विदेश में पढ़ते हैं, उनके सुरक्षा के बारे से बात करना हो, उनके बारे से अगर कोई नियम निकालना हो, कानून निकालना हो, तो ये 4 लोग करेंगे, ठीक है। मोदी जी के ग्रुप में रह के करेंगे, ठीक है। चलिए अब फिर आगे हम लोग समझते हैं आखिर ये अब जैसे हम लोगों, जैसे कि अब हमें अगर किसी विदेश से है ना, किसी भी विदेश से अगर हमें कोई हथियार ही खरीदना हो तो हम क्या करेंगे, मोदी जी बात करेंगे ये चारों से। अभी हालांकि पिछले सेशन में है ना, यानी कि पिछले साल, यानी कि ये शपथ से अभी जो कल तो शपथ हुआ है, लेकिन कौन से मिनिस्टर को कौन से मंत्रालय मिलेगा ये अब तक कंफर्म नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे ही वो आएगा हम तुरंत वीडियो डालेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है ना। तो बस सिर्फ इतना ही हम बोलने चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।